आजादी की बात, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं उसमें आजादी की बात की गई है, उस आजादी को हम इंटरप्रेट करते हैं कि साहब आजादी का मतलब ये कि मैं जो मन चाहे कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आजादी का मतलब है हमारी आजादी और आपकी आजादी। हमारी जो राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज को करके देखना है। अगर हम चाहें कि हम जाके किसी को थप्पड़ मार दें, वो हमारी आजादी, हम थप्पड़ मार सकते हैं, मगर दूसरे को भी देखना है उसकी आजादी क्या है, उसकी राइट्स क्या है। तो आपको बीच में चलना है। सेकुलर की बात हम करें, सेकुलर जो है वो तो इतना बदनाम हो गया है शब्द कि लोग जो है वो कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं अगर सेकुलर बता। देखिए, सेक्युलर जो वर्ड है उसके माने क्या है? सेक्युलर जो डिक्शनरी मीनिंग है, और जो बाहर देशों में सेक्युलर कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए, मगर हिंदुस्तान में हमने सेक्युलर इंटरप्रेट किया है कि जितनी भी रिलीजन्स हैं सबको रिस्पेक्ट करिए, मगर स्टेट रिलीजन कोई नहीं है, और स्कूल में आप रिलीजन नहीं पढ़ाइएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जितने रिलीजन है सबको रिस्पेक्ट करिए, उसकी बहुत अच्छी चीज है। सबकी डिग्निटी है, सबकी डाइवर्सिटी आप रखते हैं, इतने लोग हैं, इतने फ्रेटर्निटी की हम इसीलिए बात करते हैं कि सब लोगों को सही जगह स्थान जो है देना चाहिए, और उनको रिस्पेक्ट करो, उनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करो। जल्दी से और सवाल यहाँ पर लोगों को पूछने हैं। हाँ, आप बताइए क्या। मैं प्रश्न ये कि आप कह रहे कि हाइजीन की बात, यहाँ पे हाइजीन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर ही नहीं है। अगर कोई हम काम करे, सामान उठाए, तो कह देंगे क्या कर रहा है। आधी टेंशन यहाँ पे होती है कि लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आप जैसे मेरे को लगता है पर्सनली कि डेमोक्रेसी का फायदा कुछ ज्यादा उठाया जा रहा है। यहाँ पे एक भी फाइन नहीं होगा थूकने पे या किसी चीज पे भी। बाहर क्यों शुरू से ही रहते हैं कि वहाँ पे फाइन्स ऑलरेडी हैं। यहाँ पे रात को 3 बजे रेड लाइट खाली होगी तो बच्चा को ये नहीं सिखाते ना कि रेड लाइट पे तब भी रुकना चाहिए, वो क्रॉस कर जाएंगे। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि जहां पर भी हाइजीन और लॉ है, मतलब लॉफुलनेस है सारे विश्व में, वहां पर रिस्पॉन्सिबल सरकारें आई, उन्होंने एजुकेशन दी और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, फिर लॉज लाए। हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लॉज बने हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते। क्योंकि अगर आप बोलें कि आप बोले कि अगर आप यूरिनेट नहीं करिए बाहर, लेकिन पब्लिक यूरिनल्स कहाँ हैं? पहला पॉइंट ये। दूसरा, हमारी जो कोचिंग होनी चाहिए थी, एजुकेशन, वो भी नहीं हुई। अभी ऐसा अक्सर होता है कि कोई होटल में जाता है, गांव से आता है व्यक्ति, होटल में जाता है, टब को वो सोचता है बाल्टी है, क्योंकि बड़ी उसने टब देखा नहीं है कभी, उसमें वो मोरी बंद करके उसमें टब में पानी भर लेता है और बाहर बैठ के नहाता है, और वो पूरा गीला हो जाता है। अब वो कौन साफ करेगा? शौचालय में जाते हैं तो वो कभी कभी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही साफ है, तो यहां पर नहीं, बाहर करना होगा, वो बाहर कर देते हैं। सो कौन सिखाएगा उनको? उनको गवर्नमेंट को सिखाना है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, उसके बाद लॉज लाने हैं। ये तीनों जब चीजें जाएंगी तब हाइजीन आएगा। हम लोग सिंगापुर जो है वो बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, लेकिन सिंगापुर में आप च्युइंगम खा के अगर फेंक देंगे तो मेरे ख्याल में $150 का ऐसे कुछ। करेक्ट। हाँ, आप बताइए। Ma'am, I really go with what you said, as what we have we get from our parents. Exactly the same thing happens. And everybody talks about child labor, even the government officials. But still at their home there are many children who are, they keep them as their servants. However, they promote that thing. Why don't they keep their children at that place? They will get higher education just because they are the children of a government official. आप बताइए। ये इन्होंने बहुत बढ़िया कि वही 13 साल का बच्चा है, एक जो है उसे स्कूल छोड़ने जाता है और फिर घर में काम करता है, और हम लोगों को कोई इससे असर नहीं पड़ता। बिल्कुल मतलब ये टिपिकल हिपोक्रेसी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, जो जैसे चाइल्ड लेबर की स्थिति क्यों बनी हुई है आज हमारे पूरे उसमें देखे, कानूनों की कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ बच्चों से संबंधित जितने ज्यादा कानून हमारे पास है, मैम भी सपोर्ट करेंगे, इतने अच्छे कानून हमारे और किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे। पर फिर भी हम क्योंकि फॉलोअर नहीं है, हमने वो कानून बना के रख दिए ताक पे कि हम उसको धीरे धीरे। बच्चे जब कहेंगे अपने माँ बाप से कि छोटू, ज्यादातर छोटू होते हैं, उनके बेचारों का नाम भी नहीं होता जो काम करते हैं, कि वो उसकी उम्र पहले जैसी है, उसको भी स्कूल जाना चाहिए, क्या तब हमारी आंखें खुलेंगी उनकी? मैं यही बात कहना चाहूंगी कि आप बच्चों ने, अगर आप देखें दिवाली पर पटाखे कम क्यों हुए? क्योंकि बच्चों ने ये पहल की, कैंपेन बच्चों ने चलाया। मैं कहूंगी ये चाइल्ड लेबर जो श्रम है बच्चों का, वो आप ही लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब ये कहेंगे और आप घर घर जाके इसका फैलाव करेंगे तो ये होगा, जरूर होगा। एंड आई थिंक आप ये मत सोचिए कि बच्चे लीडर्स नहीं बन सकते। अभी सर ने कहा हमें लीडरशिप की जरूरत है, वो आप लोगों से शुरू हो सकती है। जो 40% है ना, वो सब 60% लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ऐड करूंगी
घर के छोटू को सबसे बुरी तरह घर के बच्चे ही दुर्व्यवहार से सम्मानित करते हैं। ये मेरी भाषा है, क्योंकि मैं कहूंगी वो बच्चा आप पलंग पे बैठ के ऑर्डर चढ़ाते हो, पानी ला, सुनता क्यों नहीं, वहां रख, वो भी तो तुम्हारे जितना है, वो तुम्हारे जितना है। कभी आपने कहा खत्म हो गई, छोटू मेरे पास आके बैठो। स्कूल में तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी पाठशाला जो हमारे मुल्क में है वो घर है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर आते हैं। और एक और बड़ा सवाल जो कि अभी तक हमारे जहन में नहीं आया है कि हमारा सभ्य समाज, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, हमारा टेलीविजन, हमारा मीडिया, हमारी फिल्में, क्या ये जो है ये भी अब इक्वालिटी जो है, बराबरी जो है, उसको बराबरी तरह से नहीं देखता, इसलिए समस्या हो गई है। अभी कुछ देर में आदमी को आदमी बनाने के लिए छोटी सी एक प्रेम कहानी चाहिए, कागज पे लिखने वाली रोशनाई नहीं, आंखों में थोड़ा सा पानी चाहिए। आप लोग लगे रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे जो असली चीज है, जो जिम्मेवारी है, जो आपकी ऑनेस्टी है, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे आप। हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं हम लोगों के बारे में। हम लोग ऐसे क्यों हैं, जो मेरे ख्याल में आप कार्यक्रम भी करते हैं उसके नाम पर, उसके बारे में बताइएगा अंत में। मैं जल्दी से पूछा कि हम लोग जो हैं वो क्यों अपने बच्चों से, पड़ोसी के बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत सभ्य हों, हमको सुबह अंकल आंटी गुड मॉर्निंग बोलें, लेकिन अपने बच्चों से वो हम अपेक्षा जो है वो नहीं करते कि वो दूसरों से तमीज से बात करें। ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरा कानून, आप कुछ बात कर रहे थे, आपको क्या सवाल? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश डेवलप कर रहा है, सब लोग कंपटीशन की होड़ में लगे हुए हैं, सब लोग कंपटीशन, हमें विकास करना है, विकास करना है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम एक दूसरे का शोषण करके कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जब एक व्यक्ति समाज में हमारे गलत करता है उसको सजा नहीं दी जाता, तो हम किताबें में पढ़ते हैं क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो रहा है? जब एक व्यक्ति को सजा नहीं जाता है तो हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें भी ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए? क्या हम उससे विकास कर लेंगे? उससे भी मुझे गाड़ी में घूमना चाहिए, कोट पहन कर वो बनना चाहिए? तो सर मुझे बहुत ही दुख होता है कि एक तरफ तो हम कंपटीशन की होड़ में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमें सभ्यता की बात करते हैं, तो हमें विकास की जो है वो पैमाना तय करना होता है कि क्या है मीनिंग का, विकास का मतलब क्या है? विकास का मीनिंग क्या है? मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उनका विकास का आंकड़ा सबसे ऊपर है, हालांकि वो इतने अमीर नहीं है। वो इसलिए कि उनका जो समाज है वहां पर जो सरकार है और नागरिक है उसके बीच में एक ट्रस्ट है, वो ज्यादा है। वहां पर सफाई ज्यादा है, वहां पर नागरिक जो हैं उन अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा पालन करते हैं। इसलिए वो छोटे छोटे देश जो हैं, चाहे डेनमार्क हो, चाहे फिनलैंड हो, स्वीडन हो, वो विकास का उनका आंकड़ा है। हमारे विकास का आंकड़ा ये है कि कोनी मार करके आगे बढ़ जाऊं तो वो विकास है। एक मिनट सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा था रुचि का केस, बच्चों का और सभी का कानून पर से तो मतलब विश्वास उठ सा गया है। राठौर को केवल 1.5 साल की सजा मिली और केवल 1,000 रुपए का जुर्माना। क्या ये न्याय था? लोगों का कानून पर विश्वास क्यों उठा है और ये कैसे वापस होगा और कब तक लोग इन सब चीजों की बलि चढ़ते रहेंगे? एक मिनट। मेरा जो क्लासरूम है उधर जो मेरी टीचर है, मेरा एक सब्जेक्ट है मॉरल एजुकेशन और मेरी किताब है आवर ग्रेट आइडियल्स। तो मेरी टीचर कह रही है जब वो क्लास में आती है कि बच्चा अपने घर में पढ़ लेना ये किताब। तो ये क्यों है? ग्रेट आइडियल्स है वो, सही है। उसमें MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, नहीं है, मुंशी प्रेमचंद है। देखिए आइडियल्स जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, और घर पे बच्चे को बोला तो उसने आकर के देखा कि क्या यहाँ पे हो रहा है। वहां पर मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी जो है वो आइडियल। तो ये समस्या, लेकिन इनका सवाल था कानून। कानून के ऊपर जो आप कह रहे हैं ना, बिगेस्ट प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन, बिगेस्ट प्रॉब्लम। कानून अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? लोग। अगर लोगों के बीच में वो समझ नहीं है कि ये करना है, या लोग किसी और की बात सुनकर नहीं करते हैं, या पुलिस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो ये चीजें नहीं होती। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैरेक्टर। आपकी कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगी, आप औरों की कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगी, तो इम्प्लीमेंटेशन होएगा। और उसके बाद देखा जाएगा। ये रुचिका का केस जो कह रहे हैं कि कितने सालों के बाद एक लड़की लगी रही तो कुछ हुआ है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी काम है। आप लोग लगे रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे जो असली चीज है, जो जिम्मेवारी है, जो आपकी ऑनेस्टी है, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लगे रहेंगे।